इस वीडियो में हमने चैप्टर 4 का ग्लोबल बिजनेस के चैप्टर 4 का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक लिया है समझने के लिए, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स को ना इसमें काफ़ी कन्फ्यूज़न होती है, समझ में आ तो जाता है लेकिन सब मिक्सअप हो जाता है। तो कोशिश करेंगे कि एक शॉर्ट वीडियो में इसे हम क्लैरिफाई कर पाएँ। इंटरनेशनल ट्रेड की ना कुछ थ्योरीज़ हैं जो कि अगर कंट्री बाय कंट्री वेरी करती हैं, किस कंट्री पे कौन सी एप्लीकेबल होती है, तो कंट्रीज़ को डिसाइड करना चाहिए कि उन्हें कौन सी थ्योरी के ऊपर बेस्ड अपना बिजनेस आगे रन करना चाहिए अगर वो इंटरनेशनल मार्केट में है। तो इसमें कुछ क्लासिकल थ्योरीज़ होती हैं, फैक्टर इंडाउमेंट थ्योरीज़ होती हैं और कुछ मॉडर्न थ्योरीज़ भी दी गई हैं। तो जैसे पहली क्लासिकल थ्योरीज में 3 थ्योरीज़ हैं। तो पहला है इसमें मर्चेंटिलिज्म, मतलब कि इसमें ये होता है बेसिकली कि जो भी कंट्रीज़ हैं जो इंटरनेशनल मार्केट में हैं उन्हें कोशिश करनी चाहिए कि वो अपने एक्सपोर्ट्स को बढ़ाएं और इंपोर्ट को कम करें। ऐसा क्यों करना चाहिए? ताकि उनके जो कंट्री में कैश फ्लो है, इंटरनेशनल करेंसी है, वो ज़्यादा फ्लो कर सके। इसलिए उन्हें इस चीज़ पे, इस थ्योरी पे बेस्ड रहना चाहिए। जैसे पुराने ज़माने में क्या होता था कि राजा महाराजा के जैसे राज्य होते थे, अपने यहाँ का रॉ मटेरियल दूसरे देश में भेजते थे बेचने के लिए और उनका खजाना इससे बढ़ता था। तो ठीक उसी तरीके से एक्सपोर्ट को बढ़ाना है और इंपोर्ट को घटाना है, ये थ्योरी ये कहती है। अगला है एब्सोल्यूट एडवांटेज। इसमें ये होता है कि अगर कोई देश है जो कि कंपैरेटिवली दूसरे देशों से अगर कंपेयर करे तो उनसे अच्छा प्रोडक्ट बना सकता है और अच्छी क्वांटिटी में भी बना सकता है, यानी कि उसके पास रॉ मटेरियल भी है या ऐसी टेक्नोलॉजी है कि वो सेम प्रोडक्ट को अच्छी क्वांटिटी में और अच्छी क्वालिटी में भी बना सकता है, तो उनको ऐसे ही प्रोडक्ट बनाने चाहिए कि जिनमें वो अच्छे, मतलब इन दोनों पैरामीटर्स पे खरा उतर सके। तो इसे एब्सोल्यूट एडवांटेज कहते हैं। तीसरी थ्योरी है कंपैरेटिव एडवांटेज। कंपैरेटिव एडवांटेज में ये होता है, क्योंकि ये दोनों थ्योरीज का ना बहुत ही कॉमन सी एक बहुत ही थिन लाइन है बीच में, दोनों को पढ़ के मुझे भी ऐसा लगा था कि दोनों एक ही तो हैं, लेकिन थोड़ा सा फ़र्क है। इसमें ये होता है कंपैरेटिव एडवांटेज में, आपने कंपैरेटिव कॉस्ट भी पढ़ा होगा कि इसमें कोशिश करनी चाहिए कि जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है उसको कम रखा जाए जब हम प्रोडक्शन करते हैं, कि अगर हम कोई भी चीज़ बना रहे हैं अपने देश में जो जिसमें हम अच्छे हैं, जिसका प्रोडक्शन हम अच्छे लेवल पे कर सकते हैं क्वांटिटी वाइज भी और क्वालिटी वाइज भी, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को कम रख के हमें उसका प्रोडक्शन करना चाहिए। तो ये दोनों थ्योरीज़ को आप थोड़ा सा एक बार दोबारा से चाहे तो रिवाइंड करके देख लीजिएगा, दोनों में थोड़ा सा ही फ़र्क है, ज़्यादा फ़र्क भी नहीं है। अगला है आपका फैक्टर इंडाउमेंट थ्योरीज़। इसमें 2 थ्योरीज़ दी गई हैं। पहली है इसमें हेक्सर ओलिन मॉडल। इसमें ये है कि जो भी आपके देश में अबंडेंट फैक्टर्स हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा मात्रा में कोई प्रोडक्ट या कोई रॉ मटेरियल या कोई ऐसा मिनरल है जिसका आप यूज़ कर सकते हैं इंटरनेशनल मार्केट में उस चीज़ का ट्रेड करने के लिए। जैसे इंडिया में क्या है, इंडिया में लेबर एक्सेस है, इतनी ज़्यादा लेबर है कि बहुत ही सस्ते में आपको लेबर मिल जाएगी, तो आपको उन फैक्टर्स का यूज़ करके ही गुड बनानी चाहिए। तो लेबर बेस्ड आपको यहाँ पे गुड्स बनानी चाहिए, उसमें क्या होगा, कॉस्टिंग कम आएगी और आप इंटरनेशनल मार्केट में सर्वाइव कर सकते हैं। अगली है स्पेसिफिक फैक्टर मॉडल। इसमें ये होता है कि अगर आपके पास, इनमें 2 चीज़ों का ध्यान रखा जाता है, कैपिटल और लेबर। अगर आपके पास कैपिटल ज़्यादा है, पैसा ज़्यादा है, तो आप कैपिटलिस्टिक चीज़ें बनाइए। जैसे मशीनरी बना रहे हैं आप बड़ी बड़ी, तो ये सब कैपिटलिस्टिक में आएंगी। तो आप अगर पैसा ज़्यादा है तो कैपिटलिस्टिक प्रोडक्ट बनाइए, अगर लेबर ज़्यादा है तो लेबर बेस्ड बनाइए। जैसे कि हैंडलूम हो गया या कुछ हाथकरघा उद्योग वाले हो जाते हैं या कोई फर्नीचर हो गया, आप ऐसी चीज़ें बनाइए जिनमें अगर आपके पास लेबर ज़्यादा है तो लेबर बेस्ड चीज़ें बने, और अन्यथा जो आपकी कैपिटलिस्टिक चीज़ें हैं वो बनाएं। अगली है मॉडर्न थ्योरी। इसमें भी 2 पार्ट है मॉडर्न थ्योरी के। एक न्यू ट्रेड थ्योरी है। इसमें यह है कि इंटरनेशनल मार्केट में 2 अगर कंपनियां हैं, 2 कॉम्पिटिटर हैं, तो वो सेम चीज़ें ही वहाँ पे ट्रेड करेंगे। जैसे जर्मनी और जापान का मैंने एग्जांपल दिया है कि दोनों की ही ऑटोमोबाइल्स जो होते हैं वो बेस्ट होते हैं। जर्मनी की गाड़ी भी अच्छी है, जापान की भी अच्छी है, तो दोनों सेम चीज़ें ट्रेड कर रहे हैं। बेनिफिट क्या है, ताकि जो कंज्यूमर है इंटरनेशनल मार्केट में ग्लोबल लेवल पे उसको वैरायटी मिल सके। तो इसका मेन ये होता है कि कंज्यूमर को वैरायटी प्रोडक्ट प्रोवाइड कराए जाते हैं। अगला है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। जैसे प्रोडक्ट लाइफ साइकिल आपने पढ़ा होगा, उसमें 4 चीज़ें होती हैं, जैसे इनोवेशन, ग्रोथ, मैच्योरिटी एंड डिक्लाइन। तो आपने पढ़ा होगा, तो इस पे बेस्ड ये थ्योरी है। इसमें ये होता है कि आपको ऐसा प्रोडक्ट लेना चाहिए कि जिसकी ये लाइफ साइकिल लंबी हो, ताकि आप उसमें क्या होता है, सर्वाइव कर जाएं ग्लोबल मार्केट में और आप इनोवेशन भी करते रहें साथ साथ। जैसे कि अब मोबाइल का मैंने एग्जाम्पल दिया, जो मोबाइल इंट्रोड्यूस किए गए थे वो अमेरिका में किए गए थे, ठीक है, लेकिन उनकी ग्रोथ जो हुई थी वो यूरोप और अमेरिका की मार्केट में हुई थी, यानी कि लोगों ने नई नई चीज़ देखी, मोबाइल आया है
तो उन्होंने वहाँ पे उसे ख़रीदना शुरू किया। तो उसका जो ग्रोथ फेज़ था वो यूरोपियन मार्केट में आया। फिर उसका डेवलपमेंट फेज़ जो है वो हमारी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, जैसे इंडिया में आप देखो कितना क्रेज़ है आईफोन का, OnePlus का। तो यहाँ पे क्या है कि उसका डेवलपमेंट चल रहा है, तब तक वो डेवलप करती है, वो कुछ ना कुछ नया इनोवेट कर देते हैं। तो इस तरीके से वो मार्केट में क्या कर रहे हैं, सर्वाइव कर रहे हैं और जीत भी रहे हैं। तो आप इन थ्योरीज़ को एक बार देखेंगे सरसरी नज़र से तो आपको इसमें डिफरेंसेस भी आ जाएंगे और बहुत ही ईजी हैं और याद भी हो जाएंगी। थैंक यू।